हेलो दोस्तों, प्रगति शिक्षा केंद्र में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग आज पढ़ रहे हैं पॉलिटी और पॉलिटी में देखेंगे भारतीय संविधान और भारतीय संविधान के जो संविधान की अनुसूची है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अनुसूची देखिए, भारतीय संविधान के जो अनुसूची है, सबसे पहले जब संविधान बना था तो जो मूल संविधान था, मूल संविधान यानी कि जब संविधान बना था तब तब भारतीय संविधान में अनुसूची कितना थी? 8। भारतीय संविधान में अनुसूची 8 थी। उसके बाद से वर्तमान जो अभी का भारतीय संविधान में अनुसूची है वो कितना है? 12 है। वो 12 है अभी भारतीय संविधान में अनुसूची 12 है। इसके बाद से अगर देखेंगे तो आपसे हमेशा पूछा जाएगा कि भारतीय मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां है? तो 8 अनुसूचियां है। और जो वर्तमान में कितनी अनुसूची है? मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8। और वर्तमान में कितना अभी अनुसूची कितना है? तो 12 को है। ठीक है ना। अब देखिए प्रथम अनुसूची, यानी कि प्रथम अनुसूची में क्या है, दूसरी अनुसूची में क्या है, तीसरी अनुसूची में क्या है, तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे। तो प्रथम अनुसूची में क्या है? राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि राज्य के बारे में बताया गया है और संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। उसमें क्या है? चर्चा है। दूसरी अनुसूची में आप देखेंगे तो दूसरी अनुसूची में देखिए तो विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन, विभिन्न पदाधिकारियों का वेतन की चर्चा है। यानी कहने का मतलब, पदाधिकारी का मतलब क्या है? राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति का वेतन की चर्चा है, राष्ट्रपति का वेतन की चर्चा है, उपराष्ट्रपति का वेतन की चर्चा है, उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति की वेतन की चर्चा है। वैसे लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष जो अध्यक्ष हैं, लोकसभा अध्यक्ष, उनकी वेतन की चर्चा है। तो लोकसभा अध्यक्ष की वेतन की चर्चा है। ठीक है ना। इसके बाद से आगे देखेंगे तो तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदाधिकारियों के शपथ, जो पदाधिकारी है पहले हम वेतन दिलाएंगे, यानी कि वेतन देंगे, उसके बाद से उनका शपथ, यानी कि शपथ की चर्चा है। जो शपथ की चर्चा है, शपथ की क्या है? चर्चा है। तो शपथ की चर्चा है। इसके बाद से अगर देखेंगे तो चौथी अनुसूची में राज्यसभा की सीटों की चर्चा है। जो राज्यसभा की कौन से राज्य में कितना सीट होगा, कितना सीट नहीं होगा, उसकी चर्चा है। और पांचवी अनुसूची में देखेंगे तो एसटी और एससी, पांचवी अनुसूची में एसटी और एसटी के प्रशासन के संबंध में चर्चा किया गया है कि एसटी और एसटी का प्रशासन कैसा होगा। इसके बाद से अगर देखें तो छठवीं अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्यों के प्रशासन की चर्चा है। 4 राज्यों की क्या है? प्रशासन की चर्चा है। 4 राज्य कौन है? एटीएम, हम एक ट्रिक बनाए हैं, एटीएम मशीन। तो यहाँ पर देखिए, ए से असम हो गया, टी से त्रिपुरा होगा, एम से मेघालय हो गया और मशीन से यहाँ पर मिजोरम। एटीएम मशीन आप याद रखेंगे, यानी कि 4 राज्यों के 4 राज्य, पूर्वोत्तर के 4 राज्य, यानी पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, जिसको जो असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के प्रशासन की चर्चा है। 7वीं अनुसूची में जैसे शक्ति का विभाजन, इसमें शक्ति का विभाजन दिया गया है। शक्ति का विभाजन का मतलब शक्ति को 3 भागों में बांटा गया, जैसे यहाँ पर राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें समवर्ती सूची में अगर देखेंगे एक और सूची बनाया गया है, जो अवशिष्ट सूची। संघ सूची में केवल केंद्र सरकार भी संघ सूची में उस विषय पर केवल केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है, जैसे पोस्ट ऑफिस, सेना, ये सब क्या है? संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। संघ सूची में अगर देखा जाए तो विषय कितना है? 97 है। संघ सूची में विषय कितना है? 97। और मूल विषय यानी कि संविधान जब बना था तो मूल विषय यानी कि उस टाइम विषय कितना था? 97। वर्तमान में विषय कितना है? 3 को बढ़ गया, यानी कि 100 गो हो गया। इसके बाद से अगर राज्य सूची में देखेंगे तो राज्य सूची में मूल विषय है आपका 66 और यहाँ पर 5 को कम हुआ है, 61 राज्य सूची में विषय। राज्य सूची में कहने का मतलब यह है कि जो राज्य सरकारें अपना उस विषय पर कानून बनाएगी, जैसे आपका पुलिस हो गया। ठीक है ना। समवर्ती सूची, जैसे समवर्ती सूची में ये होता है कि जिस पर राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें दोनों मिलकर इस पर कानून बनाती है। जैसे यहाँ पर मूल विषय इसमें 47 है और वर्तमान विषय कितना है? 52। मूल विषय यानी कि जब संविधान बना था तो इसमें 47 विषय था, अभी वर्तमान में विषय कितना है? 52। और शिष्ट सूची, इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। इस विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है। तो ये अवशिष्ट सूची जो ये तीनों में नहीं आएगा, वो अवशिष्ट में जरूर आएगा। तो इस प्रकार से आगे अगर देखेंगे तो आगे देखिए 8वीं अनुसूची। तो 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा में अगर देखा जाए तो राज्य की अलग अलग भाषा है, उसको रखा गया है। तो प्रारंभ जब संविधान बना था तो 14 भाषा थी, 14 राजभाषा थी, लेकिन वर्तमान में अभी राजभाषा कितना है? 22 है।
वर्तमान में राजभाषा 22 है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को यानी सिंधी को राजभाषा का दर्जा मिला। उसके बाद से 71वां संविधान संशोधन 1992 में यहाँ पर NMK यानी कहने का मतलब नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी इन तीनों भाषाओं का राजभाषा में शामिल किया गया। उसके बाद से अगर देखा जाए तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में BDMS यानी कि बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली इसको शामिल किया गया। टोटल अगर राजभाषा देखा जाए तो 22 राजभाषा है। इसके बाद से आगे देखिए, आगे 9वीं अनुसूची में इसमें भूमि, जमींदारी, उन्मूलन एवं न्यायिक सक्रियता की चर्चा है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची में अगर देखेंगे तो 10वीं अनुसूची में दल बदल की चर्चा है। इसे 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची पंचायती राज की चर्चा है। पंचायती राज इसी में है, पंचायत की चर्चा है। और इसे 73वां संविधान संशोधन 1992 का अधिनियम था और ये प्रभावी हुआ था 14 अप्रैल 1993 को। 24 अप्रैल 1993 को, ठीक है ना, ये प्रभावी हो गया था। अधिनियम 73वां संविधान संशोधन 1992 का था। इसके बाद से देखेंगे तो 12वीं अनुसूची अगर देखेंगे तो 12वीं अनुसूची में नगरपालिका की चर्चा है और इसे 74वां संविधान संशोधन 1992 का जो अधिनियम था और ये प्रभावी हुआ था, यानी कि कह देंगे प्रभावी। तो प्रभावी कब हुआ था? प्रभावी हुआ था 1 जून 1993 को। इस प्रकार भारत के संविधान की अनुसूची आप समझे होंगे और समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।